आइए आइए परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणालय भक्तवांछो कल्पतरो तड़विनविंत पीतांबरधारी वाल कृष्ण लाल की वांगमय प्रतिस्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को वांगमय प्रतिस्वरूप श्री रामचरित्रमानस अखिल कोटि ब्रह्मांड नायिका भुवनेश्वरी अखिलेश्वरी राजराजेश्वरी मैया भूत भावन भोले शंकर भगवान समस्त इष्ट कुल ग्राम देवता मंडपस्थ विराजमान आवाहित प्रतिष्ठित पूजित त्रैत्रिंशत कोटि देवी देवता व्यासासन पर विराजमान पूज्यपाद व्यास से ये नवाहन यज्ञ का मुख्य आचार्य जी समस्त विप्रवृंद संगीत मर्मज्ञ संगीतज्ञ शास्त्री जी एवं ये नवाहन यज्ञ का समस्त याज्ञिक यजमान परिवार समस्त ध्यानियों ये नवाहन यज्ञ दूर दराज से आया भगवत प्रेमी भक्ति सत्य स्वरूपा माताएं भद्र स्वरूप पुरुष वाल आवाल वृद्धजन संत समाज और ये यज्ञ पहुंचा हमारा पूज्यपाद आदि गुरु शंकराचार्य जी का परम शिष्य स्वामी जी महाराज आपका चरणों में भी कोटि कोटि नमन करे ये कथा में प्रवेश करता आप समस्त यागी यजमान परिवार का मन मंदिर में विराजमान वही परम पिता परमात्मा ते नमन करे प्रणाम करे आज पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करना सज्जनों ब्याह का प्रसंग में आप लोगों ने श्रवण करे राजा परीक्षित जीते सुखदेव जी भागवत को ज्ञान से सुनोना हे राजन बोले मनुष्य ते अपनी मृत्यु सुलभ बनोना का वास्ता भागवत को पुराण को वाचन श्रवण कर्यु छेंदो बोली भागवत हमेशा मरणो सिखौंदे और रामायण हमेशा जीणो सिखौंदे आज राजा परीक्षित जी सुखदेव जी से प्रश्न करता हे प्रभु कर्मणा कर्म निर्हारो कर्मणा कर्म निर्हारो नहायन्त्य करिष्यते अविद्वाधिकारित्वात् प्रयाश्चित्तं विमर्शनम् हे प्रभु आज का प्रसंग में आप मैं तो इन कथा श्रवण करावा बोले मनुष्य जीवन में कभी कभी हमसे अनजाना में भी कुछ पाप हो जाता बोले जय पाप तय हम अनजाना में करदा बोले क्या वे पाप से भी हमको नरक की यातनाएं झेलना पड़ दी बोले प्रभु
वे कथा ते आप विस्तार पूर्वक श्रवण करावा। बोले वे को जो प्राश्चित है, बोले कई प्रकार से मनुष्य वे अनजाना पाप से दूर वे सको, वे को प्राश्चित को कुछ उपाय बतावा। केचित केवल लया भक्त्या वासुदेवा परायणा अद्यादुनवन्ति कस्येर ननिहारमिम भास्करः। परीक्षित जी, आप श्रवण करा ध्यान से। बोले जो मनुष्य से कोई अनजाना से कोई पाप हुए जान दो, बोले वे पाप ते केवल नारायण का भजन से हम वे पाप से मुक्त हुए जाना। बोले भगवान को नाम को स्मरण करने से हमारा पाप दूर हुए जाना। बोले इन एक वृत्तांत में आप ते श्रवण करो नो, ध्यान से श्रवण करला। सकृन मन कृष्ण पादारविंदयोर निवेशितं तद्गुण रागियेरिह न ते यमं पाशवृत्तस्य तद्भटा स्वप्नेऽपि पश्यन्ति न चेर्न निष्कृता। सज्जनों, जेका जीवन में भगवान की भक्ति रंदे, जेका जीवन में भगवान को नाम को संकीर्तन रंद महाराज, बोले स्वप्न में भी यम का दूत नहीं दिखेंदा। बोले इन भगवान को नाम को स्मरण छ, नाम की इतना शक्ति छ कि स्वप्न में भी हम ते यमराज जी का दर्शन नहीं होता। बोले परीक्षित, इन वृत्तांत मैं आप ते सुनो नो। बोले एक समय की बात छ, एक ब्राह्मण देवता थे जो सदैव नित्य पूजन पाठ संध्या वंदन में अपना जीवन की यापना थे चलोनो। ब्राह्मण देवता वेद पाठे नित्य स्नान करे थे, नित्य संध्या उपासन गायत्री को जप कर दो, यही मां अपना जीवन ते यापन करो। बोले परीक्षित, मनुष्य दुई प्रकार से पाप कर दो, दुई रास्ता हमारा विशेष पाप का होगा। बोले एक आंख और एक कान, आंखों से और कानों से हम अक्षर पाप करदा। बोले नारायण भगवान की जय। बोले राजन, आंखों से और कानों से हम पाप कर्म करदा। बोले कई प्रकार से। बोले अगर हमन आंखों से कोई दृश्य दिखेले, जैसे कि मन में काम उत्पन्न होएगे, तुम्हारा पाप की गठरी प्रारंभ हुए जाते। और कानों से हमने कुछ शब्द सुने ले, जैसे हम पाप कर्म में अग्रसर हुए जाना। इन वेद पाठी ब्राह्मण संध्या उपासन में अपना जीवन ते यापन करनो, सुंदर प्रकार से भगवान की भक्ति कर दो। लेकिन एक दिन की बात है राजन, बोले ब्राह्मण देवता भिक्षाटन का वास्ता गांव में जान दो, जग एक वैश्य देख दे दो, आंखों से वही वैश्य देख दो। और ब्राह्मण देवता आंखों से दृश्य देखे, बोले आंखों का द्वारा पाप भीतर प्रवेश हुएगे। ब्राह्मण देवता को मन में वैश्य पर अग्रसर होने लगे। और ब्राह्मण देवता समक्ष जान दो। और आज महाराज इतना आसक्त हुएगे,
ઘરમાં ધર્મપત્ની છે, બચ્ચા છે, सब ते छोड़ी ते और आज वैश्य का साथ में चले गए। वे गणिका का साथ में आज ब्राह्मण देवता चले गए। जन गणिका और ब्राह्मण देवता घर आंदा महाराज जो घर में धर्म पत्नी छे, जो धर्म का रास्ता पर पति ते अग्रसर कर दे, वो धर्म पत्नी देखी बोले हे ब्राह्मण देवता, बोले आपका साथ में जो कुछ हे देवी, बोलिए मेरी दूसरी पत्नी छे। महाराज जन गणिका ने देखे, बोले आप तो पूर्व से विवाहित छे, बच्चा छे, बोले यो ते त्यागी दियावा। ब्राह्मण देवता इतना काम आसक्त हो गए। महाराज पहली वाली धर्मपत्नी थे त्यागी ले, बच्चों ते त्यागी ले। धीरे धीरे महाराज अब ब्राह्मण ब्रह्म विद्या तत्पर थे। प्रातः काल जनी 4 बजे उठे, स्नान का वास्ता गंगा जी में जांदा। ये गणिका रुक दे, बोले हे ब्राह्मण, बोले कख स्नान का वास्ता जानो, बोले मेरा वास्ता धन की आवश्यकता है, तो मेरा वास्ता धन की व्यवस्था कर। आज महाराज ब्राह्मण देवता पत्नी से आसक्त छे, छोड़ी ले स्नान करनो, संध्या पूजा पाठ सब त्यागी ले। और आज महाराज धन की इच्छा से आज इधर उधर टाका मान लेगे, पाप कर्म बढ़ने लगे आज ब्राह्मण देवता का। धीरे धीरे महाराज ये गणिका से ब्राह्मण देवता का 9 बालक होगी। धीरे धीरे अग्नि जीवन ते यापन करना। आज ब्राह्मण बहुत बड़ो डाकू बनेगी, बहुत बड़ो बहुत बड़ो पापी बनेगी। एक समय की बात है महाराज, कुछ संत लोग ब्राह्मण देवता का गांव में आंदा और रात्रि में शयन का वास्ता गांव का कई व्यक्ति से पूछदा, बोले हम 25 संत छे, बोले हमारा वास्ता रात्रि विश्राम को कई का घर हम ते बते दियावा। तब गांव वाला वही ब्राह्मण देवता का घर भेजे देना। महाराज जन संत लोग घर पर आंदा देखदा, जो पूर्व पहली वाली जो पत्नी छे ब्राह्मण देवताओं को आदर सत्कार कर दे, ब्राह्मणों को पाद प्रक्षालन कर दे, संतों को आंखों में अश्रुधारा ए जांदा। बोले गुरुवर आज आप हमारा घर में आया, लेकिन अब मेरो पति आने वालो छ साया मां, वो तो बहुत बड़ो डाको छ, वे ने आप तय परेशान करना, ये वास्ता आप हमारा घर से दूर चली जावा। जन संतान सुने, संतान उत्तर देने, हे देवी अब तो हम अवश्य आपका ही घर में निवास करना। बोले हम भी देखना कि कौन डाकू छे हो। रात्रि काल में जने यो अजामिल नाम को जो अब डाकू बनेगी। आई देखी आंगन में 1 2 25 संत एकत्रित वया, उते परेशान करने चाहते। बोले आप हमारा घर में किले आया, बोले मैं तो डाकू छ, लेकिन संतों ने जब संतों को दर्शन हो जान दो तो महाराज हमारो हृदय पवित्र हो जान दो, परिवर्तन हो जान दो। संतों का दर्शन से ही वे अजामिल की जो प्रवृत्ति थे वो परिवर्तन होने लगे। संतों ने आशीर्वाद देने,
आज जो हमारा 6 प्रकार का जो पाप हमारा भीतर छ, काम क्रोध मद लोभ मत्सर, ये 6 पाप दूर होने लगी अजामिल का। संत प्रातः काल उठदा, स्नान से निवृत्त रहते हैं, संध्या पूजन करते हैं। आज अग्नि जाने का वास्ता प्रस्थान करदा, अजामिल से कुछ भिक्षा मांगना चाहता। बोले हे ब्राह्मण देवता, बोले हम ते भिक्षा दे। यक महाराज अजामिल जी बोला, बोले मैं तो डाकू छु, मेरा पास आप ते देने का वास्ता कुछ नहीं। संत उत्तर देंदा, हे ब्राह्मण हम ते भिक्षा नहीं चाहिए, हम ते तो एक वचन की भिक्षा दे दी। बोले क्या वचन छे? बोले 9 बालक आपका छे, 10वां जो अब जो बालक बोलो वे को नाम आपने क्या रखना? नारायण। बोले अच्छा इतनी छोटी सी बात है? बोले कोई बात नहीं। आज धीरे धीरे ब्राह्मण देवता अब संतों को आशीर्वाद देंगे, जो डाकू जो प्रवृत्ति थे वो भी दूर होने लगे। आज धीरे धीरे घर में बालक वेगे। बोले नारायण भगवान के जय। अग्नि महाराज बालक वेगे, जे को नामकरण संस्कार वेगे, नारायण बालक को नाम रखेगे। धीरे धीरे आज ब्राह्मण देवता बुढ़ापा में आएगी, 80 वर्ष की उम्र आएगी। आज मृत्यु सैया में रोगिष्ट वेगे। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण द्वयम प्लावितेन स्वरविंदम। बोलिए न अपनी जीवा से कभी भगवान को नाम को स्मरण न करे, सदैव ये पाप कर्म करे, लेकिन अंत समय में ये नारायण नारायण के ये ध्वनि करे। ये वास्ता ये तय हमने अपना धाम मान ली जान। आज भगवान का आशीर्वाद से जो अजामिल को उद्धार होगी, और ये तय देव का दूतों ने अपना साथ मान ली जाए। बोले नाम को इतना प्रभाव छे। आज अजामिल नाम को जो ब्राह्मण थे ये को उद्धार होगी। इतना शक्ति हमारा परम पिता परमात्मा का नाम माच। धीरे धीरे राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से पुनः प्रश्न करदा। बोले हे प्रभु, बोले हमारा परम पिता परमात्मा भक्त वस्तल विच भक्तों की रक्षा का वास्ता प्रकट होंदा। बोले हाँ अवश्य। बोले पूर्व में आपने हिरण्याक्ष की कथा सुनी। अब हिरण्याक्ष को जो दूसरे भाई छे हिरण्यकश्यपो, बोले वे की पत्नी को नाम छे कयादो। यो का घर में 3 पुत्र वे, हिरण्यकश्यप का 3 पुत्र। बोले इंद्र जी ने वो तीनों पुत्रों की हत्या कर देने। तब से हिरण्यकश्यप देवताओं से बैर कर दो। आज हिरण्यकश्यप तपस्या का वास्ता जंगल में जान दो, और इन पुत्र मांगना चाह दो, जो पुत्र देवताओं को शत्रु बन जाओ। धीरे धीरे महाराज आज कयादु का गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुए जान दो, जय को नामकरण संस्कार वेगे, जय को नाम पड़े प्रहलाद। बोले भक्त प्रहलाद महाराज के जय। महाराज पिता प्रसन्न हुए जान दो। बोले घर में बालक वेगे, आज गुरुकुल में भेजी ली महाराज प्रहलाद जी थे। संड अरमग नाम का शुक्राचार्य जी का जो शिष्य छे उनका पास में भेजे। आज प्रहलाद जी पढ़ाई लिखाई का वास्ता आज गुरुकुल में आ जांदा। हिरण्यकश्यप ने आदेश देने
हे गुरुवरों, बोले मेरा बालक थे आप केवल इन शिक्षा दियाओ कि जो देवताओं से बैर करो। यो सदैव ये का मन में इन विद्या डाला आप कि सदैव देवताओं से बैर करो। लेकिन प्रहलाद भगवान को भक्त छ बार बार अपना मित्रों सखाओं से बोल दो। बोले हे सखाओं, बोले मेरा साथ में बोला सब लोग, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले वासुदेव भगवान की जय। आज प्रहलाद जी अपना घर में आंदा, पिताजी प्रसन्न वे जांदा। बोले अवश्य ये न मेरा शत्रु जो विष्णु जो देवता छ उनका बारे में अवश्य ये न कुछ सिखिली बोलो। पुत्र ते पूछे, हे बेटा, बोले कैसे कि आपने गुरुकुल में पुत्र प्रत्युत्तर देंदो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। हे पिताजी, मैंने ये नविदा भक्ति सीखी। बोले 9 प्रकार से भगवान की भक्ति करी छेंदे, भगवान को नाम को स्मरण करियो छेंदो, भगवान को नाम को कीर्तन करियो छेंदो, सेवा करी छेंदे, पूजन करियो छेंदो, वंदन करियो छेंदो, और अंत में ये शरीर ते भगवान ते समर्पण करियो छेंदो। पिता ते क्रोध होंदो। बोले मैंने तो आपका गुरु ते बताई कि वो देवताओं से शत्रु की विद्या सीख। तुरंत गुरु तो बुलाई। बोले आपने तो मेरा शत्रु को नाम ये तो सिखाई, लेकिन पुनः आज दूसरी बार भी प्रहलाद जी ते गुरुकुल भेजे। लेकिन महाराज धीरे धीरे, क्योंकि प्रहलाद जी तो भक्त छे भगवान का, आज धीरे धीरे अग्नि हिरण्यकश्यपु महाराज सफल नहीं हो। तो आज पुत्र ते मान चांदो। बोले ये न ते मेरो नाक कटेली। बोले जो देवताओं से मैं शत्रु कर दो, जो देवताओं से बैर कर दो, वो देवताओं को यो भक्त छे। बोले मैंने आज ये ते रखने ने। लेकिन महाराज धीरे धीरे अग्नि आज हिरण्यकश्यप तलवार उठा दो और बच्चा ते मान चांदो। ये दुर्विनीत मंदस्ता कुलवेद कादम स्तंभमक्षोनोद निस्त्वायमक्षयम्। न केवलं मे भवतस्य राजन् सावे बलं बालिनं च परेशाम्। हे पुत्र, बोल तू बार बार बोलनो मेरो भगवान कण कण मां छ, मेरो भगवान कण कण मां विराजमान छ। बोले कि ये स्तंभ का मां भी तेरो भगवान छ। बोले मैं अगर तेरो भगवान ये स्तंभ मां छ तो बोले प्रकट कर। आज जने जो छा बालक तय मानो चांदो हिरण्यकश्यपु भगवान नृसिंह का रूप हुआ
प्रकट हो जाता। बोल नृसिंह भगवान की जय। नर और सिंह आज भक्त की रक्षा करने का वास्ता भगवान ने प्रकट हो जाता और बालक की रक्षा करदा। और वे दुष्ट हिरण्यकश्यप होते हैं। आज नृसिंह भगवान मानो चांदा, लेकिन हिरण्यकश्यप हंसण लग जांदो। बोले हे प्रभु, बोले हे विष्णु, तो मैं ते नहीं मारी सकदो। बोले मैं ते वरदान छ। बोले मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगे। बोले मैं ना दिन में मारो, ना रात में मारो, ना अस्त्र से मारो, ना शस्त्र से मारो, और मैं ते ना पशु मारी सको और ना मनुष्य मारी सको। भगवान हिरण्यकश्यप उठे ते ले जांदा और डेली का ऊपर खड़ा हो जांदा। बोले हे हिरण्यकश्यप देख, ना हम भीतर छ और ना बाहर छ, बोले बीच में छ। बोले दूसरे वरदान मांगे कि न दिन में न रात में, बोले अभी गौधुली को समय छ, सायंकालीन को समय छ। और बोले न मैं मनुष्य से मरो न पशु से, बोले मैं न मनुष्य छ न नर छ और न ही पशु छ। बोले 12 महीनों में मैं कभी न मरो। बोले अभी अधिक मास छ, पुरुषोत्तम मास चलो। और नृसिंह भगवान क्रोध से अपना नाखूनों से वे हिरण्यकश्यप के लीला समाप्त करे। बोल नृसिंह भगवान की जय। क्रोधवान नृसिंह भगवान अभी और बालक छोटो छे, अभी बालक न भगवान की भक्ति करना जानतो। लेकिन आज सब देव लोग से देवता लोग प्रकट हो जाता और भगवान विष्णु ते शांत करदा। बोले हे प्रभु, आपको स्वरूप शांत छ। आज भगवान पुनः भक्त ते आशीर्वाद देते अपना सुधाम ते चल जाता। अब परीक्षित जी सुखदेव जी महाराज से पुनः प्रश्न करदा। बोले हे प्रभु, आपने भक्त की कथा श्रवण कराए। अब आप मैं तेनो प्रसंग सुनावा। बोले भगवान अपना भक्त को कई प्रकार से, जो भक्त में जब अभिमान ऐ जान दो, बोले कई प्रकार से प्रभु भक्त का अभिमान ते चूर्ण कर दो। बोले भक्त दुख में सुमिरन सब करे, कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, ता दुख काहे हो। भक्त जो होंदा, बोले दुख मात सब भगवान ते याद करदा, लेकिन जब सुख होंदो तो हम भगवान ते भूली जांदा। बोले जब सुख रंदो हम ते अभिमान रंदो कि बोले हमसे बड़ो कोई नहीं, हमसे बड़ो धनवान कोई नहीं, हमसे बड़ो स्वस्थ कोई नहीं। और जब हमारा छोटे से बीमारी लग जाती, छोटे से दुख होंदो, हम भगवान ते बार बार याद करदा। इन्हीं प्रसंग आज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी ते सुनाना। बोले एक समय की बात है, एक गज और एक ग्राह छ, एक हाथी और एक मगरमच्छ की कथा सुनाऊंगा। बोले कभी भी हम ते अपना शरीर पर अपना धनपन अभिमान नहीं हुई छेंदो। हाथी जंगल को राजा मान दो। बोले एक समय की बात है, हाथी को बहुत बड़ो परिवार, साथ में पत्नी बच्चा सब लोग समुद्र की तरफ जाता जल पीने का वास्ता। और महाराज सब परिवार सहित जल पीने का वास्ता जाना समुद्र में। जग एक मगरमच्छ छ ग्रह, पत्नी बच्चा सब जल पीते वापस आ जाता। और यो हाथी जो छ ये को पैर मगरमच्छ ने पकड़ी ली। महाराज पैर इतना पकड़ी ली
हाथी ते अपना बल पर बहुत अभिमान थे, बहुत घमंड थे, लेकिन मगरमच्छ ने महाराज इन पैर जकड़ीले कि हाथी धीरे धीरे समुद्र का भीतर जाने लगे। अब जब शरीर में जितना ताकत थे सारी ताकत लगेली, लेकिन महाराज अंत में हारी गए। सर्वप्रथम पत्नी ते आवाज देंदा, हे देवी मैं विपत्ति में छ, मेरी रक्षा करने का वास्ता आवा। लेकिन हाथी की पत्नी हथने उत्तर देंदे, हे पतिदेव बोले आप तो बुढ़ापा की अवस्था में है, मैं अभी जवान छ, मैं अभी जीवन यापन करना। पत्नी भी मुख मोड़ी ते वापस चल जाते। बच्चों ते आवाज देने, हे पुत्रों बोले मेरी रक्षा करा, मैं विपत्ति में छ। लेकिन बच्चा लोग भी जो वापस नहीं जाता। आज यू हाथे अकेलो पड़ेगी और परमात्मा ते याद कर लेगे। जजापम परमं जाप्यम प्राग जन्म मनोक्षितम। जप कर लेगी भगवान नारायण को, नारायण 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 शब्द को उच्चारण कर लेगी। हे प्रभु अब आप ही ये विपत्ति से मैं ते बचावा। भक्त की रक्षा करने का वास्ता वैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु अपना वाहन गरुड़ ते याद करदा, हे गरुड़ बोले शीघ्र अति शीघ्र आओ और मैंने भक्त की रक्षा का वास्ता पहुंचना। महाराज गरुड़ ते भी अभिमान छ, बोले प्रभु मेरा बिना नहीं जय सकता। बोले प्रभु आने लगे, बोले थोड़ा इंतजार करा। भगवान ते आवास वेगे, बोले गरुड़ ते भी अपनी शक्ति पर अभिमान वेगे। भगवान विष्णु ने अपनो एक अंगूठो गरुड़ का ऊपर रखी और बोले चला। गरुड़ हंस लग जा दो, बोले हे प्रभु ये क्या आप जा इन हास्य करना। बोले बैठा शीघ्र आपन भक्त की रक्षा करने का वास्ता जान। भगवान विष्णु बोला, बोले चला मैं बैठो छ, लेकिन महाराज गरुड़ का पंख फर फर कर लग जाता। गरुड़ ते आवास वेगी कि भगवान मेरी परीक्षा लेना। आज गरुड़ जी भी भगवान का चरणों में प्रणाम करदा, बोले प्रभु मेरा अभिमान ते आप क्षमा करा, शीघ्र ते शीघ्र चला। आज यख भगवान हाथी की रक्षा करने का वास्ता समुद्र का तट में आ जाता और भगवान गज को भी और ग्राह को भी उद्धार करे। बोले नारायण भगवान की। धीरे धीरे महाराज अग्नि राजा बलि की कथा आंदी। यह भगवान बामन का रूप में प्रकट होंदा और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगदा और 3 पग में पूरो आकाश पाताल ब्रह्मांड ते नापिते और राजा बलि ते पाताल को राज्य देने। बोले बामन भगवान की। और अग्नि अग्नि धीरे महाराज अष्टम स्कंद की कथा में विराम लेंदे और नवम स्कंद में राजा परीक्षित जी ते सुखदेव जी महाराज भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अवतार की कथा श्रवण करोंदा। जी कथा ते आप रामचरित्र मानस की का द्वारा विस्तार पूर्वक श्रवण करना। महाराज अग्नि अब राजा परीक्षित जी सुखदेव जी से प्रश्न करदा। बोले हे प्रभु जय भगवान जय प्रभु न मेरा पूर्वजों को 7 दिन बोले कौरवों का 7 मत कई अक्षोणी सेना थे, लेकिन पांडव तो केवल मेरा पूर्वज 5 थे। लेकिन
उनका साथ में जो प्रभु जो नारायण थे बोले उनको प्राकट्य कई रूप से होंदो बोले वेते बड़ा विस्तार पूर्वक श्रवण करावा बोले नारायण भगवान की जय। धीरे धीरे महाराज बोले सूर्य वंश की कथा विराम और चंद्र वंश की कथा में प्रवेश करदा। आज देवक्यां गर्भ संबंधः कुतो देहांतरं विना। बोले हे प्रभु हे गुरुदेव मेरा प्रभु की कथा आप बड़ा विस्तार पूर्वक मैं ते श्रवण करावा। वासुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषा परा जनिष्यते तत् प्रीत्यार्थं संभवन्तो सुरस्त्रयः। बोले हे प्रभु वे परम पिता परमात्मा की कथा में ते विस्तार पूर्वक सुनावा। जय परम पिता परमात्मा ने मेरा पूर्वजों की रक्षा करी। सुखदेव जी उत्तर देता बोले परीक्षित एकाग्र मन से वही कथा ते श्रवण करा। बोले वसुदेव जी का घर में स्वयं साक्षात भगवान प्रकट होता और यक जेल में जन्म लेंदा और गोकुल में जांदा पलदा बढ़दा विद्या अध्ययन इत्यादि करदा और कंस तय मारदा और पुनः दिशा सांदीपनि मुनि का आश्रम में जाते गुरु दीक्षा इत्यादि प्राप्त करदा और पुनः विवाह इत्यादि और बच्चों ते बच्चा नाती पोता इत्यादि ते कहते हैं और पुनः स्वधाम ते चले जाना। बोले नारायण भगवान की जय। अरे प्रभु और कथा तो आपने विस्तार पूर्वक सुनाई और जय परम पिता परमात्मा की कथा सुनने में इतना लालायित हो। बोले वे की कथा आपने क्षण भर में पूर्ण कैली। बोले प्रभु वे कथा ते बड़ा विस्तार पूर्वक मैं ते श्रवण करावा। बोले सुना एकाग्र मन से श्रवण करा। बोली मथुरा में उग्रसेन नाम को एक राजा छ जय को पुत्र छ कंस। बोले कंस न भगवान शंकर की अखंड तपस्या करी। कंस ने जो भगवान शंकर की अखंड तपस्या करे थे और आज महाराज जब घर आए तो राज्य में आदेश दे दी सभी मंत्रियों ते बोले जय भी स्थान में यज्ञ हो पूजा हो पाठ हो बोले सब ते वे सब पूजा पाठ ते आप विध्वंस कर दियावा। जख जख गौ ब्राह्मणों की सेवा वणे बोले वो ते सताओ। बोले आज का बाद ये स्थान में केवल मेरी ही जय जयकार हो। बोले अगर ब्राह्मण देवता हवन भी करो बोले कंस नाम से स्वाहा की आहुति दो। जब पिता ने रोकनो चाहे आज दुष्ट कंसन पिता ते भी कारागार में बंद कर लिए और दुई चार दुष्ट जो राक्षस अगासुर बकासुर व्योमासुर अरिष्टासुर धेनुकासुर इत्यादि राक्षसों ने अपनी मंडली में बुलाई और एक नई मंडली बने ली और स्वयं महाराज राजा बन गए। आज महाराज कंस अपनी प्रजा ते अनेकों प्रकार से सताउण लगे। ब्राह्मणों ते सताउणो संतों ते सताउणो
महाराज अत्याचार करने लगे। देवलोक में सब देवता लोग सब परेशान हो जांदा। बोले पृथ्वी लोक में सब पाप कर्म मा लेगे। बोले दुष्ट कंस सभी देव स्वरूप जो ब्राह्मण से वो ते सतोणो गौ ते सतोणो। भगवान विष्णु का पास मा जांदा प्रार्थना करदा, हे प्रभु अब वो समय आएगे कि आप ते ये पृथ्वी लोक में अवतरित होने को समय आएगे कि जब जब हो धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। कि तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा हरहु कृपा निधि जन तेरा। हे प्रभु ये पृथ्वी लोक में अधर्म बढ़ने लगे। बोले आप अब मनुष्य का रूप में पृथ्वी लोक में अवतरित हुए जावा। भगवान विष्णु सत्य आश्वासन देता। बोले अवश्य मैं मनुष्य की रक्षा का वास्ता, गौ ब्राह्मण की रक्षा का वास्ता, धर्म की रक्षा का वास्ता अवश्य पृथ्वी लोक में अवतरित हो लो। यक महाराज यो कंस बड़ो दुष्ट छ। सभी ते सतोणो एक समय की बात छ। बोले कंस की एक चचेरी बहन छ, चाचा जी की लड़की। अब मन में विचार करे कि बोले सारी प्रजा में से परेशान छ, सब मैं से दुखी हुई। बोले कोई इनो ढोंग करे जाओ जैसे कि सबका मन से जो मेरा प्रति जो द्वेष भावना छ वो सब हटी जाली। महाराज बड़ा विस्तार से बहन देवकी का वास्ता बर ढूंढे। मित्र छ वसुदेव जी। वसुदेव जी और देवकी का साथ में विवाह करने को प्रस्ताव रखेले। आज महाराज विवाह की वह सुंदर घड़ी आएगी। सुंदर पानी ग्रहण संस्कार वे। अब पापी छ दुष्ट छ बहरी दिखावा कनो और बहन ते पिता कनो। महाराज ये बेटी की जो विदाई को जो समय छ, बोले जब घर से बेटी विदा होंदे विवाह होंदो डोली मां बेटी बैठ दे। बोले कोई कितना भी पापी हो क्रोध वालो हो, लेकिन जब डोली घर से प्रस्थान कर दे तो प्रत्येक मनुष्य का आंखों से अश्रुधारा प्रभावित होंदे। आज कंस भी ढोंग का आंसू लोण लगी। बड़ा प्रेम से सब लोग बेटे की विदाई में सब आज कंसन बहन के विवाह में खूब दान दहेज देनी जितना सामर्थ्य थे, हाथी घोड़ा सोना चांदी सब देने। महाराज बड़ा प्रेम से बहन की विदाई करो और आंखों से सारी प्रजा जितना भी प्रजा थे सब हुई विदाई की घड़ी ते देखना और सबका आंखों में अश्रुधारा छ। घर से देव के बेटे की आज विदाई होनी। आवाई भजन का माध्यम से हम भी वे
बेटी ते विदाई का साथ हम भी सम्मिलित होना, क्योंकि आप हम सब जब बेटी की विदाई होती तो सब लोग व्याकुल हो जाता, सबका आंखों से अश्रुधारा होंगी। बोले एक बेटी जी बेटी ते हम 20-25 वर्ष तक लाड प्यार से पाला, आज इन घड़ी छे विदाई की घड़ी, जी विदाई का घड़ी माँ सब माँ बाप सब रोंदा। बेटी चली गई, सब लोग आज कंस भी रोने लग जाते, और जो साथी थे सब आंखों में अस्त्रपात होना और देवी की थे विदा देना। बाबा जी रोना ने आज सुरोक, बेटी चली गई बिराना मुलोक। बाबा जी रोना ने आज सुरोक, बेटी चली गई बिराना मुलोक, बेटी चली गई बिराना मुलोक। बालक ते एक नंद भवन में बालक ते रखे और बालिका ते वापस ले आई। पुनः महाराज कारागृह में वही बालिका ते ले आई और प्रातः काल जने प्रातः काल वे महाराज कंस का सिपाहियों ते पता चले कि बालिका को जन्म होएगी, बालिका को जन्म होएगी। कंस भागदा भागदा कारागृह में आंदो और बालिका ते देख दो, पुनः हंसने लग जाते। बोले देखा ये देवता लोग भी झूठी आकाशवाणी करदा, पहले बोले अष्टम गर्भ जो बालक बोलो वैसे मृत्यु बोले, लेकिन यह तो कन्या छ। लेकिन पुनः नारद जी की वह बात याद आई और बालिका ते जन्म मानो चांदा पत्थर पर पटकणो चांदो, वह माँ भगवती अष्टभुजा धारी रूप आकाश में व्याप्त हो जाते। बोले दुर्गे मैया की वह अष्टभुजाधारी भगवती आकाश बाण कर दी, हे कंस बोले तेरो काल तेरा आस पास ही जुचा वे जन्म ले ले। कंस कंपन लग जादो। महाराज कंस एक घबरे जादो कंस और प्रातः काल पुनः एक नंद भवन में जो नंद की बहन जो सुनंदा वे ने देखी, बोली भाभी का पास में एक बालक छ और पूरा नंद भवन में महाराज सबते सूचना देली कि आज नंद बाबा का घर में बालक होएगे और सब भगवान को स्वागत करने लग जाता। आज स्वयं परमात्मा अष्टमी तिथि बुधवार और रोहिणी नक्षत्र में भगवान प्रकट हो जाता। बोले नारायण भगवान की जय। आवा आप हम सब भी भगवान का इन झांकी का द्वारा दर्शन कोला और परम पिता परमात्मा से प्रार्थना कोला, प्रभु आप हमारा घर में आप बालक बनी ते अवश्य आओ। हमारा घर में जो बालक छे आपको ही जन्म दिशा गुणवान हमारो बालक हो, हमारा घर में रिद्धि सिद्धि हो, धन धान्य की वृद्धि हो। आवा
भगवान को दर्शन कोला। बोले नारायण भगवान की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। भयो जय कन्हैया लाल के। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल ओ के। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल के। हाथी अरे बीच माँ आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। बीच में आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। बीच माँ आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। बीच में आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। अरे बकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल के। अरे जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल के। अरे बैकुंठ तू नाथ आज बाबू भगवान भेगी। बैकुंठ के नाथ आज बाबू भगवान वगे। बैकुंठ तू नाथ आज बाबू भगवान भेगी। बैकुंठ के नाथ आज बाबू भगवान वगे। बाबू भगवान भेगी। बाबू भगवान भेगी। बालू भगवान वगे। बालू भगवान वगे। अरे बाबू भगवान भेगी। बाबू भगवान भेगी। बाबू भगवान वगे। बालू भगवान वगे। जय जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल के। अरे जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल के। अरे ब्रिजवा कन्हैया की जय बोला लाल की। ब्रिजवा कन्हैया की जय बोला गोपाल के। अरे ब्रिजवा कन्हैया की जय बोला गोपाल की। ब्रिजवा कन्हैया की जय हो गोपाल के। अरे ऋषि मुनि भक्त सभी मन मगन होगे। ऋषि मुनि भक्त सभी मगनी हुए। ऋषि मुनि भक्त सभी मन मगन होगे। ऋषि मुनि भक्ति सभी मगनी हुए। अरे ऋषि मुनि भक्त सभी मन मगन होगे। ऋषि मुनि भक्ति सभी मगनी हुए। अरे बाबा भगवान का बाबा भगवान का दर्शन को आने लगी। जय 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 हाँ जय बोला गोपाल की। जय बोला नंदलाल की। जय बोला गोपाल की जय बोला नंदलाल की। अरे जय बोला गोपाल की। जय बोला नंदलाल की। जय बोला गोपाल गोपाल की जय बोला नंदलाल की। अरे जय बोला गोपाल की। जय बोला नंदलाल की। जय बोला गोपाल की। जय बोला नंदलाल की। दूध दही माखन की होली खेलना लगी। दूध दही माखन की होली खेलने लगे। दूध दही माखन की होली खेलना लगी। दूध दही माखन की होली खेलने लगे। और नंद बाबा और सखी नंद बाबा और सके संग माँ नाचना लगी। जय 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 हाँ जय बोला गोपाल की। जय बोला नंदलाल की। जय बोला गोपाल की जय बोला नंदलाल की। अरे जय बोला गोपाल की। जय बोला
लाल की। अरे जय बोला गोपाल की जय बोला नंदलाल की जय बोला गोपाल की जय बोला नंदलाल की। अरे ब्रिजमा आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ब्रिजमा आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ब्रिजमा आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ब्रिजमा आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अरे ब्रिजमा आनंद भयो जय कन्हैया लाल की 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 जय कन्हैया लाल की जय यशोदा 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 लाल की। अरे हाथी घोड़ा पार की कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पार की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पार की जय कन्हैया लाल की। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की 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 जय कन्हैया लाल की। बोले नारायण भगवान की जय। मारा नंद भवन में अनेकों प्रकार से उत्साह मनान लगे। ये उत्साह महाराज एक दिन ने महीनों तक जैसा नंद भवन में उत्साह च मनेणो तो आज ये उत्साह ते नंद भवन में हम छोड़ देना और आज की कथा ते के मां विराम देना। बोले नारायण भगवान की।